देखो सटायर में कह रहा हूँ, बाकी फैक्शन में करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है, बहुत सारे साइंटिस्ट यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है, उनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है उसको भगाना है या नहीं भगाना है? कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए, एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। ताली और थाली दोनों बजाइए, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हमें दिखता है। ये परीक्षाएं, जो शिक्षा की प्रणाली है उसी में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। मैं सराहना चाहूंगा कि भारत में अच्छी शिक्षा नीति आई है और उसका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, मगर उसका अमल, उसका जो व्यावहारिक जमीन पे उतारना है उसमें बहुत कमियां हैं। तो उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी कि शिक्षा की प्रणाली को भी सुधारा जाए। अब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, प्रणाली भी सुधर गया और परीक्षाएं भी ठीक हो गई, तो क्या आगे जाकर आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल या गर्व का होने वाला है? क्या आप सर उठाकर चल सकते हैं उस अच्छी शिक्षा में, उस अच्छे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर? क्या सर उठा के चल सकते हैं? आप यहां पर नीट, जेईई, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं, उन परीक्षाओं की। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे मुझे बहुत निराशा होती है कि ये परीक्षाएं ठीक भी हों तो ऊपर क्या माहौल अच्छा है, क्या सत्यमेव जयते का माहौल है या नहीं हमारे देश में, वो भी देख लीजिए। उसे भी सुधारने की जरूरत है, वरना परीक्षाओं में आप निकलेंगे आसमान से गिरे खजूर पे अटकेंगे। मैंने पिछले 1 साल में क्या देखा है, नीट, जेईई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अब एक संक्षिप्त में बताऊं तो जो सिविल सर्विसेज है उसका अगर लें तो मैंने तो ये देखा है कि जो बच्चे, जो युवक युवतियां इतने अरमानों के साथ, इतने सपनों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण होकर आगे जाते हैं, तो उनकी हालत क्या होती है, जो कि आपकी भी हालत होने वाली है अगर आप इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर का आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिविल सर्विसेज का बताता हूं। मैंने पिछले साल में एक होनहार, बहुत ही सज्जन युवक को आईपीएस बनते देखा है। आईपीएस, पुलिस के बड़े अफसर होंगे, और मुझे पूरा मालूम है कि उनके आंखों में कितने सपने रहे होंगे, उनके माता पिता के कितने सपने रहे होंगे कि अब ये देश की सेवा करेगा। आपको पता है आज के इस हालात में उनसे क्या कराया जाता है? देश की सेवा नहीं, देश को ही बर्बाद करने के काम पे उन्हें लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब 8 महीने पहले मुझे जेल भेजा गया ये कहकर कि मैं एंटी नेशनल हूं, तो धन्यवाद, मगर हमें मेरे इस उदाहरण पे नहीं जाना है, आपको रास्ता साफ करना है ताकि ऐसा आपके साथ भी नहीं हो। तो मुझ पे जिसने हमेशा देश की सेवा की है, शिक्षा, पर्यावरण के जरिए, उस पर एंटी नेशनल होने के इल्जाम, एलिगेशंस,
फेक लगाने के लिए उस आईपीएस ऑफिसर के सर पर बंदूक रखा जाता है कि तुम ये लिखोगे और साइन करोगे। ऐसे झूठ पर आपको साइन करने का वक्त आ सकता है, जबकि आपने देश की सेवा करनी थी, आप देश को ही तोड़ने में लगा दिए जाते हो। ये आगे होता है। वैसे ही मैंने देखा है आईएएस, जिसे इतना प्रतिष्ठित मानते हैं, जिसे पाने के बाद कितने सपने देखते हैं हमारे युवक युवतियां, आप लोगों के भी सपने होंगे, मगर आगे जब वो सर्विस में जाते हैं तो वो जो गिरफ्तारी का वारंट था या डिटेंशन ऑर्डर था मेरा, जिसमें मनगढ़ंत बातें कही गई थी कि ये पाकिस्तान से, ये चीन से इसने दंगे उकसाए, जिनका किसी को भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये सच है, मगर उस पर साइन एक आईएएस ऑफिसर से करवाया जाता है। आप समझ रहे हैं, ये आगे आपका भविष्य है अगर देश में सत्यमेव जयते नहीं हो।